प्रिय छात्रों, अब जो है हमारा अगला पॉइंट है प्रकाश का परावर्तन। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये होता क्या है प्रकाश का परावर्तन? तो प्रकाश का परावर्तन होता क्या है कि बचपन में जब हम छतों पे जाया करते थे तो साथ में शीशा लेके जाते थे हम लोग। तो होता क्या था कि जब उस शीशे पे जब सन की रेज ऐसे पड़ती थी तो क्या होता था कि टकरा के पुनः किसी अन्य दिशा में क्या होती थी, रेज निकल जाती थी। बस वही जो शीशे को चमकाना जो होता है वह प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज बता रहे हैं, लेकिन होता क्या है वास्तव में प्रकाश का परावर्तन कि जब प्रकाश जो है किसी सतह पे है ना, ये मान लेते कोई सतह है, वही शीशा है। अब प्रकाश जो है इस सतह पे क्या हो रही है, ऐसे चिकने सतह पे क्या हो रही है, टकरा रही है। अब प्रकाश जो है जब किसी चिकने सतह पे क्या होगी, टकराएगी, तो टकराने के पश्चात वह क्या होगी, पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। बस मेरे भाई इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अगेन सुनिए, जब प्रकाश किसी चिकने तल पर क्या होती है, टकराती है और टकराकर पुनः क्या होती है, उसी माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जैसे देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये जो है ये क्या है, आपका कोई तल है ना, शीशा, जिस शीशे की मैं बात कर रहा हूँ, दर्पण है ना, इस पे क्या हो रही है कि प्रकाश आ रही है और टकरा के पुनः क्या हो जा रहा है, चली जा रही है। तो ये घटना जो कहलाएगी क्या होगी, प्रकाश का परावर्तन। अब इसको बहुत ही बेहतर तरीके से आगे समझते हैं, इसमें काफी चीजें हिडन है। प्रकाश के परावर्तन में बहुत ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको जानना काफी क्या है, आवश्यक है। तो समझते हैं कि वो कौन से पॉइंट है आपके। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन में आपका जो है परावर्तन पृष्ठ, जिसको हम लोग परावर्तक पृष्ठ भी बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये क्या है आपका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। फिर सेकेंड जो है आपका जिसको बोलते हैं इंसिडेंट रेज। थर्ड वन जो है आपका परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। और चौथा क्या है आपका, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट यानी आपतन बिंदु। पांचवा क्या है, नॉर्मल अभिलंब। छठवां क्या है, आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट। सातवां क्या है, परावर्तन कोण, जिसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब समझते हैं सातों पॉइंट और बहुत ही इत्मीनान से इसको देखिए। पूरा भरोसा दे रहे हैं आपको, दिला रहे हैं कि ये पॉइंट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आप किसी को समझा सकते हैं। बस इत्मीनान से 4 मिनट सुनिए, ये सातों के सातों पॉइंट क्लियर हो जाएंगे और इसके क्लियर होने का मतलब कि प्रकाश का परावर्तन बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं इसको कि क्या होता है परावर्तक पृष्ठ, क्या होता है आपका रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रेज। चलिए देखिए, पहला पॉइंट जो है हमारा परावर्तक पृष्ठ। अब ये परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं। जैसे ये देखिए, ये हमने एक सरफेस ड्रॉ किया। अब ये जो आप सरफेस देख रहे हैं, सतह देख रहे हैं, इसको आप अपने दिमाग में मानिए कि शीशा है। जिस शीशे से हम चेहरा देखते हैं वही क्या है, ये शीशा है, दर्पण है। और दर्पण का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि ये क्या है, एक शीशा है, दर्पण है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, परावर्तक पृष्ठ। ये वाला जो है आपका है परावर्तक पृष्ठ। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि परावर्तक पृष्ठ कहते किसे हैं, तो सीधे बोलिएगा कि प्रकाश की किरण जिस पृष्ठ से टकराती है, प्रकाश की किरण जिस पृष्ठ से क्या होती है, टकराती है, उस पृष्ठ को हम क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ। इज इट क्लियर? मतलब सिंपल सी बात है कि प्रकाश की किरण जिस पृष्ठ से टकराती है, जिस तल से क्या होती है, टकराती है, उसे क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। अब जो है देखिए दूसरा पॉइंट है हमारा आपतित किरण। अब ये आपतित किरण क्या होता है, तो समझते हैं कि इस परावर्तक पृष्ठ पर, ध्यान सुनिए, इस परावर्तक पृष्ठ पर आने वाली किरण, इस परावर्तक पृष्ठ पर आने वाली किरण क्या कहलाती है, आपतित किरण। यानी सिंपल वे में बोल सकते हैं कि परावर्तक पृष्ठ पर टकराने वाली जो किरण होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। क्लियर? बातें समझ में आ रही है? अब देखिए अगला पॉइंट जो हमारा है क्या है, परावर्तित किरण। ये परावर्तित किरण क्या होता है समझते हैं, ध्यान समझिएगा। तो परावर्तक पृष्ठ पर जो किरण टकराती है और वही किरण टकरा के क्या होती है, वापस लौट जाती है।
तो परावर्तक पृष्ठ पर टकराकर वापस लौट जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं हम लोग? परावर्तित किरण। सही है, एकदम ध्यान से देखिए। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है जी? जिस पृष्ठ पर प्रकाश की किरण पड़ती है उसे हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। इस पृष्ठ पर टकराने वाली किरण आपतित किरण, टकराकर जाने वाली किरण क्या होती है? परावर्तित किरण। सही है। अब मेरे भाई चलते हैं आपतन बिंदु। ये आपतन बिंदु होता क्या है? तो मेरे भाई ये जो आपतित किरण है, ध्यान सुनिएगा, आपतित किरण जो है परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है, ध्यान सुनिएगा, आपतित बिंदु, ये आपतित बिंदु परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं जिसको हम? आपतन बिंदु। क्लियर है? अब है लास्ट है पांचवा, अभिलंब। तो अभिलंब क्या होता है? तो ध्यान समझिए, अभिलंब होता है आपका कि आपतन बिंदु के लंबवत खींची गई रेखा। ये देखिए, आपतन बिंदु के लंबवत खींची गई रेखा क्या कहलाती है? अभिलंब कहलाती है। ये हमारा आपतन बिंदु है और इसी के लंबवत हमने एक रेखा खींच दिया, इसे ही हम क्या बोलेंगे? अभिलंब कहते हैं। क्लियर है? तो मेरे भाई यहां तक आपके 5 पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। छठवां पॉइंट जो है आपका आपतन कोण है, जिसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। बहुत ही कॉमन है। ये देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या बोलते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और इसे जो है हम क्या करते हैं? आई से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। अब इसे आई से डिनोट क्यों करते हैं? तो देखिए, आपतन कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। इंसिडेंट का पहला वर्ड क्या है? आई है। दैट्स वाई इसे क्या करते हैं हम लोग? आई से डिनोट करते हैं। लास्ट पॉइंट जो हमारा है परावर्तन कोण। अब परावर्तन कोण क्या होता है? बहुत ही कॉमन ये भी। ये देखिए, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं हम लोग? परावर्तन कोण कहते हैं। और इसे जो है हम स्मॉल आर से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। क्यों करते हैं? ये देखिए, परावर्तन कोण को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन का पहला वर्ड जो होता है वो क्या है? आर है। दैट्स वाई इसे हम क्या करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। क्लियर? तो मेरे भाई बस 30 सेकंड के अंदर फिर समझते हैं। ये देखिए, परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? तो जिस तल पर प्रकाश की किरण टकराती है, जिस तल पर प्रकाश की किरण टकराती है उसे हम क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ। फिर परावर्तक पृष्ठ पर आने वाली किरण को आपतित किरण, फिर परावर्तक पृष्ठ टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, फिर है हमारा आपतन बिंदु। तो आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है, जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। और फिर आपतन बिंदु के लंबवत खींची गई रेखा क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। फिर आपका क्या है? आपतन कोण और फिर परावर्तन कोण। तो आपतन कोण क्या होता है? ये देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं हम लोग? आपतन कोण कहते हैं। और आपतन कोण को किससे नोट करते हैं? आई से नोट करते हैं। लास्ट है हमारा क्या? परावर्तन कोण। तो ये देखिए, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे हम क्या करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। ये आपके जो 7 पॉइंट्स हैं मेरे भाई, उस पर समझिए क्लियरली, है ना? उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। तो आप अगला जो टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, क्योंकि इतना करने से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपको और इससे भी बेहतर से बेहतर वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। दैट्स ऑल।